Good morning, children. Today you will learn about parts of the sentence. This is the first lesson in your grammar book. Here is the definition of sentence. Okay, नहीं? Dear children, in the last class I have taught you about the definition of letter, word and sentence. Today here is the definition of sentence. A group of words which makes complete sense is called a sentence. Sentence क्या है? A group of words, शब्दों का एक समूह, which makes complete sense, जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, is called sentence, उसे वाक्य कहते हैं। आप जानते हैं कि शब्दों का ग्रुप होगा लेकिन उसमें कोई भाव नहीं होगा तो वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। शब्दों का समूह भी होना चाहिए और उसका कोई भाव भी होना चाहिए। कंप्लीट पूर्ण भाव जो निकलता हो तभी वह क्या होगा? सेंटेंस होगा। तो हम जो कुछ बोलते हैं या लिखते हैं वह अनेक छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बनता है। इसी शब्द समूह की अर्थपूर्ण इकाई को हम वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह क्या है? एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। आई गो टू स्कूल, यह भी क्या है? एक सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, सेंटेंस है। इज ही अ गुड मैन, सेंटेंस है। कम सून, यह भी क्या है? सेंटेंस है। तो आपने देखा कि ये उपर्युक्त सभी शब्दों के सार्थक समूह अर्थ है जो पूर्ण भाव प्रकट कर रहे हैं। अतः ऐसे सभी शब्दों का समूह वाक्य की श्रेणी में आते हैं। Here is the heading of parts of sentence. There are two parts of sentence. वाक्य के दो भाग होते हैं। There are two parts of sentence. यानी वाक्य के कितने भाग होते हैं बेटा? दो भाग। वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट विधेय, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक। इन दिस सेंटेंस राम इज सब्जेक्ट एंड रीड्स अ बुक इज प्रेडिकेट। राम रीड्स अ बुक जो है एक सेंटेंस है। इसको हमें दो भागों में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। तो राम, इस सेंटेंस में राम जो है वह सब्जेक्ट है, रीड्स अ बुक क्या है? प्रेडिकेट है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, यह भी एक वाक्य है। अब इस वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सी जो है सब्जेक्ट है और सिंग्स अ सॉन्ग क्या है? प्रेडिकेट है। तो प्रथम वाक्य में राम तथा दूसरे वाक्य में सी कर्ता सब्जेक्ट है तथा रीड्स अ बुक और सिंग्स अ सॉन्ग विधेय है, प्रेडिकेट है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट देखें। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि क्वालिफायर, इनलार्जमेंट भी कर सकते हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड आएगा, डिटरमिनर आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। ये तो सब्जेक्ट के पार्ट हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट में आपने क्या देखा? क्वालिफायर आया है, मेन वर्ड आया है, हेड वर्ड आया है, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में देखिए वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कंप्लीमेंट आएगा। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट पार्ट्स को समझने के लिए निम्नलिखित टेबल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हियर इज द टेबल नंबर फर्स्ट, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। यह पहला टेबल है जिसको आपको बहुत एकाग्रचित होकर ध्यान से देखना है कि देयर आर टू पार्ट इन दिस टेबल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दो भाग बताया है, एक सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, प्रेडिकेट है। कृष्ण प्लेज, कृष्ण नहीं बेटा, किशन प्लेज। किशन प्लेज इन दिस सेंटेंस, किशन सब्जेक्ट है और प्लेज क्या है, प्रेडिकेट है। नेहा वीप्स, दिस इज द सेंटेंस एंड नेहा इज सब्जेक्ट, वीप्स इज प्रेडिकेट। नेहा वीप्स में नेहा सब्जेक्ट है, वीप्स प्रेडिकेट है। ही प्लेड, ही सब्जेक्ट हुआ, प्लेड क्या है, प्रेडिकेट है, प्लेड वर्ब है, प्रेडिकेट है। सी वेप्ट, सी सब्जेक्ट है, वेप्ट क्या है, प्रेडिकेट है। स्मोकिंग इज इंजरियस, स्मोकिंग इज इंजरियस, स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट है, यह जिरंड है। बच्चों, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है ये क्या है, जिरंड है, तो ये सब्जेक्ट है। इज इंजरियस यह क्या है, प्रेडिकेट है। टू वॉक इज यूजफुल, अब वर्ब के पहले जब हम टू लगाते हैं इन्फिनेटिव बनता है, तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हुआ, टू वॉक सब्जेक्ट हो गया, इज यूजफुल क्या है, प्रेडिकेट। तो नोट आप देखेंगे, कैटेगरी ए में किशन और नेहा सब्जेक्ट नाउन है, कैटेगरी बी में ही और सी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कैटेगरी सी में स्मोकिंग सब्जेक्ट जिरंड है, कैटेगरी डी में टू वॉक सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। टेबल 1 से ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग होता है, हुआ है, इन्हें हेड वर्ड या मेन वर्ड कहा जाता है। बस।